जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का बिल्कुल फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अथवा सहित याद करना है। बिल्कुल परीक्षा में 100% ही पूछे जाएंगे। और हमने हिंदी के आईएमपी क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बता दिए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो के लिए। हमने पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, स्नेह सुरा से क्या आशय है। तो इसका आंसर है, स्नेह सुरा का आशय है प्रेम की मदिरा जो मुझे उन्मत्त बनाए रखती है। इसके अथवा में स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर है, स्वप्नों के संसार से कवि का आशय है कि संसार अपूर्ण है। कवि को संसार की अपूर्णता अच्छी लगती है। कवि अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर है, जग जीवन के भार से कवि का आशय कर्तव्यों के गुरुतर भार से है। संसार में रहकर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। इसके अथवा में बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इसका आंसर है, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माँ बाप लौटकर घर आ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे में, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं। तो इसका आंसर, संसार अपने व्यंग्य वाणों तथा शासन प्रशासन से उसे चाहे कितने ही कष्ट एवं पीड़ाएं क्यों न दे, पर मनुष्य इस जगह से अलग नहीं रह सकता है। मनुष्य का जीवन सुख दुख का समन्वय होता है। ये इसका आंसर। इसके अथवा में हमारा, कवि का मन किस चीज़ की आशंका में है। तो इसका आंसर है, कवि का मन इस आशंका में है कि दिन रूपी इस जीवन का सफ़र जल्दी जल्दी तय कर लिया जाए। कहीं यह दिन रूपी जीवन तेजी से ढल ना जाए और रास्ते में ही रात ना हो जाए और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे में, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या आशय है। तो इसका आंसर लिखेंगे, भाषा को सहूलियत बरतने से यह आशय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा शब्दों का खेल होता है। इसके अथवा में, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो इसका आंसर है, उड़ने और खिलने का कविता से यह संबंध बनता है कि पक्षी एक समय तक ही उड़ सकते हैं तथा फूल खिलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है। वह अपनी निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छिपाती रही। तो इसका आंसर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, जिसका अर्थ लक्ष्मी है। बात का ज्ञान है, उसके नाम तथा परिस्थिति के बीच का विरोधाभास उसे समाज में बस उपहास का पात्र बनाता है। इसलिए वह लोगों से अपना नाम, असली नाम छिपाती रही, क्योंकि लक्ष्मी का जो अर्थ है ना, वो संपत्तिवान होता है। इसलिए वह अपने नाम को समाज से छिपाती रही। इसके अथवा में पूछा गया है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी। तो इसका आंसर है, लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तन को दिन भर धूप में खड़े रहने की सजा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, भक्तन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। तो इसका आंसर है, भक्तन के प्रभाव में आकर लेखिका महादेवी देहाती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय तक साथ रहीं, लेकिन भक्तन लेखिका के प्रभाव में न आ सकी, लेकिन लेखिका भक्तन के प्रभाव में आ गई। इसके अथवा में,
भक्तन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, जब भक्तन दो कन्या रत्न पैदा कर चुकी तब उसकी सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उसकी उपेक्षा की। भक्तन उनकी उपेक्षा और घृणा का शिकार बन गई क्योंकि वह उनके समान पुत्र पैदा नहीं कर सकी थी। इसलिए महादेवी ने कहा है कि भक्तन की कहानी अधूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें में पूछा गया है, माया कौन जोड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर माया स्त्रियों द्वारा जोड़ी जाती है, लेकिन स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। इसके अथवा में बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है? तो इसका आंसर है, बाजार के जादू का से तात्पर्य बाजार का आकर्षण एवं सम्मोहन से है। बाजार में सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर खींचती हैं, उसी तरह जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें में, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, काले मेघा पानी दे से लेखक का तात्पर्य है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। इसके अथवा में गगरी फूटी बेल प्यासा का आशय क्या है? तो इसका आंसर है, गगरी फूटी, ये गगन नहीं है, गगरी लिखा है। गगरी फूटी बेल प्यासा से लेखक का आशय यह है कि चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा है और पानी के अभाव में घरों की गगरियां फूटने तक की नौबत आ गई है और बैल यानी पशु प्यासे मर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर है, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक कहना चाहता है कि जो कुछ उसकी जीजी कहती है वह तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। इसलिए लेखक का मन बच्चों द्वारा पानी मांगना पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। इसके अथवा में बारिश ना होने पर गांव की हालत कैसी थी? तो इसका आंसर, बारिश ना होने पर गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे और पशु प्यास से मर रहे थे, खेत खलिहान सूख गए थे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक आंसर। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।